बानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। कई साधकों के सवाल होते हैं और मुझे भी कई क्वेश्चन आते रहते हैं कि जब भी हम साधना शुरू करते हैं तो हमारा शरीर जो है वो दर्द करता है और हमें साधना अधूरे में ही छोड़नी पड़ती है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बात बताऊंगी कि साधना क्यों, हमारी जो साधना होती है, हमारे जो मंत्र जाप होते हैं वो हमारे शरीर को दिक्कत क्यों देते हैं। सबसे पहली जो हम लोग गलती करते हैं वो करते हैं कि हम जब भी कोई साधना शुरू करते हैं तो जाते हैं सीधे अपनी साधना शुरू कर देते हैं, आसन पर बैठे और अपनी माला जपना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहली गलती तो ये हो जाती है। दूसरी गलती ये हो जाती है कि जब हम साधना अपनी शुरू करते हैं, हमें कोई दिक्कत हो गई, मान लो आपने ये गलती नहीं की जो मैंने अभी बताई, आपने विधि विधान जो होता है नियम साधना शुरू करने का आपने वो फॉलो किया, उसके बाद भी आपका शरीर दर्द कर रहा है और आप क्या करते हैं, अधूरे में ही अपने मंत्र जाप रोक देते हैं, अपनी साधना को छोड़ देते हैं। दूसरी गलती आप ये कर देते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं कि अगर आपका शरीर दर्द कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है। जब भी हम मंत्र जाप साधना शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो नियम होता है वो ये होता है कि जिनकी हम साधना शुरू कर रहे हैं सबसे पहले उन्हें निमंत्रण देना आवश्यक है, मानसिक निमंत्रण। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि जब हमारी जिस दिन से हमारी साधना शुरू हो रही है उसके एक दिन पहले आप मानसिक निमंत्रण अपनी पूजा के समय उन्हें दे दीजिए और संकल्प, मानसिक संकल्प कर लीजिए कि मैं कल से आपकी साधना शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ और उस साधना में आपकी उपस्थिति मुझे चाहिए या मैं आपकी उपस्थिति का दर्शनाभिलाषी हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने मानसिक निमंत्रण अपने इष्ट को देना है। फिर आपने क्या करना है, जब आप साधना पे बैठेंगे तो आपने अपने आसन को सबसे पहले शुद्ध कर लेना है, उस पर गंगा जल छिड़किए, गौमूत्र छिड़किए, उसको शुद्ध कीजिए, अपना शरीर भी शुद्ध कीजिए। जाप से पहले आपने आचमनी से गंगा जल हाथ में लेकर के आपने उसको अपने शरीर पर भी छिड़कना है, पीना भी है। ठीक है, अपने हाथ धोने हैं, उसके बाद आपने माला को स्पर्श करना है। जब आप अपनी माला शुरू करेंगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गणेश जी का मंत्र करना है। गणेश जी का मंत्र इसलिए करना है क्योंकि गणेश जी जो है विघ्नहर्ता हैं और प्रथम पूज्य हैं। महादेव ने ही गणेश जी को प्रथम पूज्य नियुक्त किया था। तो सबसे पहले हमने गणेश जी को मानसिक रूप से उनको सिमरन करना है, उन्हें याद करना है, उनका ध्यान करना है। ठीक है, फिर हमने महादेव का ध्यान करना है, उसके बाद हमने अपने गुरु का ध्यान करना है जो हमारे देहधारी गुरु होते हैं, जिन्होंने हमें गुरु मंत्र दिया है। उसके बाद अपने इष्ट का ध्यान करना है, जिनकी आप साधना कर रहे हैं उनका ध्यान आपने, अगर आपके इष्ट ही हैं जिनकी आप साधना कर रहे हैं तो आपने उनका ध्यान करना है। लेकिन अगर आपके इष्ट कोई और है लेकिन साधना अभी आप किसी और की कर रहे हैं तो आपने फिर भी अपने इष्ट का ही पहले ध्यान करना है। उसके बाद आपने उन देवता का ध्यान करना है जिनकी आपने साधना शुरू करनी है। ठीक है, ये चीज जब आप कर लेंगे, देखो दीपक और धूप जलाना तो अनिवार्य है, इसलिए मैंने आपको वो बात नहीं बताई। वो नॉर्मली बात है कि जब भी हम साधना करते हैं तो सबसे पहले अपना दैनिक जो हमारा पूजा पाठ जो होती ही है वही हम सबसे पहले करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं समझा रही हूँ, ये अपने अपने सबके नियम अलग अलग होते हैं। मैं सिर्फ साधना का नियम आपको समझा रही हूँ कि जब भी आप कोई साधना शुरू करते हैं तो आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए। उसके बाद आपने ध्यान कर लिया सबका। ठीक है, उसके बाद जब आप माला शुरू करेंगे उसमें भी आपने क्या करना है, ध्यान रखना है कि आपने किस तरीके से माला पकड़नी है। वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगी किस तरीके से माला पकड़नी है, कौन सी उंगली आपकी जो है वो माला पे टच नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहली माला जो आपकी होगी वो होगी गणेश मंत्र की। दूसरी माला होगी महादेव के नाम की। आप महादेव का कौन सा मंत्र जपते हैं ये आप पे निर्भर करता है। आपको कोई सा भी मंत्र, आपको जो भी मंत्र, महादेव के कई मंत्र हैं, पंचाक्षरी मंत्र भी आप जप सकते हैं। तो आपको जो मंत्र महादेव का अच्छा लगता है आप उसकी एक माला कर लीजिए। ठीक है, फिर आपने उसके बाद अपने गुरु मंत्र की एक माला करनी है। ये तीन चीजें जब आप कर लेंगे उसके बाद आपने अपना जो आपका साधना का जो मंत्र है उस मंत्र को जपना आपने प्रारंभ करना है। लेकिन इन सब प्रक्रिया से सबसे पहले आपको संकल्प, पहले दिन तो आपने मानसिक संकल्प लिया,
लेकिन दूसरे दिन जब आप अपने साधना शुरू करेंगे, आसन पर जब आप अपना शुद्धिकरण कर लेंगे, आसन को शुद्ध कर लेंगे, ध्यान लगाने से पहले आपने संकल्प करना है। अपने हाथ में जल लेना है, चावल लेने हैं, दक्षिणा रखनी है, अपना नाम, अपने पिता का नाम या अपने पति का नाम, अपने गोत्र का नाम, हो सके तो अपनी राशि भी बोल दीजिए। ये सारी चीज़ें आपने बोल करके संकल्प ले करके किस प्रयोजन से आप साधना कर रहे हैं वो सारी चीज़ें अपने इष्ट को बता दीजिए और अपना जो आपके हाथ में जो आपने जल लिया है संकल्प का उसको गणेश जी के चरणों में आप छोड़ दीजिए। गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि मेरी इस साधना में कोई विघ्न बाधा न आए। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे उसके बाद आपने जो संख्या जो भी आपने निर्धारित की है, अपने संख्याएं निर्धारित की है आपने जाप की प्रतिदिन की, वो आपने शुरू करनी है और उनको ध्यान में रखना है। जो आपका समय होता है साधना का वो आपने परिवर्तित नहीं करना है। जो दिन आपका पहले दिन साधना का रहेगा वही आपका लास्ट तक रहेगा। आपकी साधना क्या 3 दिन की है, क्या फिर 5 दिन की है, 7 दिन की है, 9 दिन की है, 11 दिन की है, 21 दिन की है या फिर 41 दिन की है, वो आप पे निर्भर करता है। जितने दिन की भी आपने साधना ली है उस तरीके से आप अपने मंत्रों की संख्याओं को बांट देंगे। ठीक है, लास्ट दिन जब आप करेंगे साधना अपनी संपूर्ण कर लेंगे तो उसके बाद एक हवन होता है। लेकिन अगर आप हवन नहीं करना चाहते हैं तो आपकी जो आपके मंत्रों की जो संख्या है वो संख्या आपको कम से कम 10 माला आपको उससे एक्स्ट्रा करनी होती है, क्योंकि हर साधना का एक दशांश हवन होता है, तर्पण भी होता है इसमें। लेकिन अगर आप अपने मंत्रों की संख्या को थोड़ा बढ़ा करके जप लेते हैं तो आपको हवन करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आपको एक सूक्ष्म सा हवन करना होता है, केवल जो आपको भोग प्रसाद होता है वो चढ़ाना होता है। साधना में आप जिन भी देवता की आप साधना कर रहे हैं उनके लिए आपको प्रसाद, उनके अनुकूल प्रसाद रखना बहुत ही आवश्यक होता है। आप अपने वस्त्रों का ध्यान रखेंगे, स्वच्छ मतलब आपके कपड़े जो होंगे वो बिल्कुल स्वच्छ होंगे। साधना के दौरान अगर आपने अपने कपड़ों को धोना है तो आपने साबुन का प्रयोग नहीं करना है, आपने केवल पानी में ही उन कपड़ों को धोना है जो आप साधना के समय अपने वस्त्रों को पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, ये आपने ध्यान देना है। आसन आपने साधना के दौरान बिल्कुल भी नहीं धोना है। ठीक है, आसन को आपने धोना नहीं है। माला आपने किसी और को टच नहीं करने देनी है। अपने आसन को आपने इतना सुरक्षित रखना है उस पर कोई और ना बैठे, कोई और ना छुए। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो साधना में हमें फॉलो करनी होती हैं। उसके बाद हमारी साधना जो है वो संपन्न होती है। फिर अगर आपके शरीर में साधना के दौरान आपके शरीर में अगर कोई दर्द शुरू हो गया है, अगर तो आपके दर्द शरीर में शुरुआत में ही हो गया है, कर ले तो अपना काम हल्का नहीं आ रहा, यानी आपने साधना शुरू की ही थी और आपका शरीर दर्द करना शुरू हो गया है, तो समझ लीजिए आपके शरीर में कोई ना कोई नेगेटिविटी है जो आपको इस चीज से रोकती है। ठीक है, आपने अपनी साधना को नहीं रोकना है, आपने अपनी साधना को कंटिन्यू करना है। आपका बॉडी पेन जो होगा वो 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन होगा। ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। आपने अपना जाप नहीं रोकना, अपनी साधना नहीं रोकनी है। अगर आपका शरीर कुछ समय बाद दर्द करता है, यानी आपने साधना कुछ दिन तक कर ली है लेकिन अब आपका शरीर में कहीं किसी शरीर के किसी हिस्से में दर्द शुरू अचानक हो गया है, हाथ दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके जो चक्र हैं वो खुलने शुरू हो गए हैं। दर्द आपको उस हिस्से में होगा जहां पर आपके ब्लॉकेज होगी, तो वो ब्लॉकेज जब खुलती है तो वहां पे दबाव पड़ता है, इस तब धीरे धीरे वो ब्लॉकेज जो है वो खुलना शुरू होती है। लेकिन आप अगर अपने मंत्रों को वहां रोक देते हैं, अपनी जाप अपनी साधना को वहां पर रोक देते हैं, तो आपको ये चीज नहीं करनी है, ये आपको नुकसान पहुंचाता है। अभी आपका दर्द कम था, तब दर्द बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, आपने जाप अपना नहीं रोकना है, करना है। क्योंकि आप समझ जाइए कि अगर आपके कुछ दिन जाप करने के बाद आपकी बॉडी पेन कर रही है तो समझ जाइए कि आपके जो चक्र हैं वो खुलने शुरू हो गए हैं। वहां जाकर के दर्द होता है जहां पर ब्लॉकेज है, और वही ब्लॉकेज आपको खोलनी बहुत ही जरूरी है अगर आपको अपने चक्रों को एक्टिवेट करना है। क्योंकि चक्र जो हमारे बॉडी में चक्र होते हैं यही मेन काम करते हैं हमारे शरीर में ऊर्जा को प्रवाहित करने का। ठीक है, इन ऊर्जा को संग्रहित करने का काम करते हैं हमारे चक्र, और हमारे चक्र अगर सही है तो सारी चीजें सही होती है, वो चाहे हेल्थ हो या सामाजिक दायरा हो या हमारा अपना शरीर हो या हमारे आसपास का वातावरण हो। लेकिन अगर हमारे चक्र ही गड़बड़ है तो हमारे साथ कई चीजें गलत होती हैं, हर चीज गलत होती है।
तो उस चक्र के बारे में मैं फिर किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमारे जो 7 चक्र हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से इनको हम खोल सकते हैं, किस प्रकार से जब ये खुलते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या गतिविधियां शुरू होती हैं, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए है, जानकारी के लिए है, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे आते रहते हैं, तो उनमें से कुछ कुछ प्रश्न लेकर के मैं वीडियो बना देती हूँ। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपकी साधना में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। इसके बाद भी अगर आपके कुछ प्रश्न रह जाते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अपने लिए हेल्पफुल लग रहा है तो आशा करती हूँ कि आप इसे आगे भी अपने चहेतों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जिस चीज़ से आपको फ़ायदा है उस चीज़ से और को भी फ़ायदा हो सकता है। जो सवाल आपका है वो किसी और का भी हो सकता है। और सबसे बड़ा धर्म जो है सनातन धर्म, जब हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं, अगर हम सनातनी हैं तो हमें अच्छी चीज़ों को शेयर जरूर करना चाहिए। तो वीडियो को शेयर करें और माँ के इस प्यारे परिवार को और बढ़ाएं, सदस्यों को बढ़ाएं। माँ का परिवार खुशहाल हो, संपन्न हो, सुखी रहे, यही मेरी माँ से हमेशा प्रार्थना है। जय माता दी।